AP सेन गर्ल्स इंटर कॉलेज चारबाग लखनऊ में एक एनीमिया कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 200 बच्चों का परीक्षण किया गया। इस अवसर पर पूर्व क्षेत्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती रूपम तिवारी, पूर्व राष्ट्रीय पदेन सदस्य श्री सत्येंद्र सिंह, सचिव सुमति नाथ, सेवा सदन श्री रमेश अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष डॉक्टर विपिन बिहारी अग्रवाल, श्री अनिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुषमा अग्रवाल, विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती उषोशी घोष का भी अभूतपूर्व योगदान रहा। इस अवसर पर बच्चों में एनीमिया के विषय में श्रीमती रूपम तिवारी एवं कौशिक बैनर्जी द्वारा जागरूक किया गया तथा बच्चों में फ्रूटी का वितरण किया गया। मैं उषोशी घोष, AP सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। मैम, आज आपके स्कूल में भारत विकास परिषद की तरफ से यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया, इसका क्या उपयोग है? हमारे यहाँ सब बालिकाएं आती हैं, ये बालिकाओं का स्कूल है, तो 6 to 12 हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और ये बच्चे ऐसे परिस्थिति से आते हैं, देख के लगता है जरूर इनको कोई ना कोई तकलीफ होगी। तो हमारे यहाँ सर आए, कौशिक सर, और उन्होंने कहा कि हम ज़्यादातर जो बालिका विद्यालय है वहाँ की बालिकाओं के लिए जो कुछ भी काम कर सकते वो करना चाहते हैं आपके कॉलेज में। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने उनसे कहा बिल्कुल आप आइए, और उन्होंने पहला यहाँ कैंप लगाया भारत विकास परिषद की तरफ से, जिसमें बालिकाओं का एनीमिक टेस्ट हो रहा है, मतलब एनीमिया का टेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे जितने माननीय सदस्य आए वो बहुत ही प्रतिष्ठित जगह से आए हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई तो कोई प्रोफेसर है, कोई साइंस स्टूडेंट होके उन्होंने अपने नए नए इनोवेशन से बिजनेस किया है, और हमारे जो कौशिक सर है वो रेलवे में है। साथ में हमारे यहाँ जो अध्यक्ष आई थी वो मैम भी बहुत कुछ बच्चों को उन्होंने एनीमिया के बारे में बताया, जिससे बच्चे अवगत हुए और उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं। और करीब 200 बच्चों का आज टारगेट था टेस्ट कराने का, तो अभी तक हमारे यहाँ 100 बच्चे तो करवा चुके हैं, अभी आधे बच्चे और बाकी हैं। साथ ही उनको जूस दिया जा रहा है और बच्चे बहुत उत्साहित होके इस टेस्ट को करा रहे हैं। तो बच्चों को ये भी बताया गया कि एनीमिक होने से कौन सी बीमारियां होती है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ भारत विकास परिषद का कि वो इतना अच्छा कैंप यहाँ पे लगाए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो ऐसा ही कैंप यहाँ पे लगाएंगे। साथ ही सर ने कहा है कि हमारे बच्चों को वो स्वेटर भी देंगे। इन बच्चों को बहुत आवश्यकता है स्वेटर्स की इस ठंड में, और भी जितनी भी आवश्यकता है बच्चों का, जहाँ तक हो सकेगा वो उनको इस कॉलेज के बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। ठीक है, मैं अपना सबसे पहले तो परिचय दे दूं। कौशिक बनर्जी, मैं सचिव भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा लखनऊ से। हम लोग भारत विकास परिषद संघ की एक प्रकल्प है जो कि 56 प्रकल्पों में से एक है, और ये सेवा भाव से कार्य करती रहती है। हमारा मुख्य उद्देश्य है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन पांचों में से हमारी भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा जो है सेवा का प्रकल्प जो है मुख्यतः चलाता है। इसमें हम कई तरह के कैंप का आयोजन करते हैं, जैसे एनीमिया कैंप है, भारत को जानो है, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता है, एक ग्राम एक परिवार है। इस तरीके से हम लोग कई कैंपों का संचालन करते रहते हैं। इनमें से एक मुख्य उद्देश्य हम लोगों का और है वनवासी कल्याण आश्रम का, जो कि हमारे लखनऊ क्षेत्र में मोहनलालगंज में बिंदोवा क्षेत्र में एक वनवासी कल्याण आश्रम है, जहाँ पे करीब इस समय 164 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के वनवासी क्षेत्र से आते हैं। उन लोगों का कार्यक्रम भी हम लोग जो है करते हैं। वहाँ पे रहने खाने का उनका उद्देश्य का पूर्ण करना, तथा उनके पढ़ाई के लिए हमारे जो 14 यहाँ पे शाखाएं हैं लखनऊ में, सब कुछ ना कुछ उसमें सहयोग देती है। मुख्यतः हम लोगों का एक प्रकल्प कृष्णा नगर आलमबाग में है, सुमति नाथ सेवा सदन, जिसमें हमारा एक पैथोलॉजी लैब, एक होम्योपैथी लैब तथा एक नेचुरोपैथी का काम भी वहां पे चल रहा है। साथ में अभी नया एक फिजियोथेरेपी चालू हुआ है,
और सुमतिनाथ सेवा सदन के हमारे सचिव श्री रमेश अग्रवाल जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये उनके द्वारा चलाया जा रहा है। आज हम लोगों का मुख्य उद्देश्य बालिका विद्यालयों में, लखनऊ के बहुत सी बालिका विद्यालय हैं, हमने अभी पिछले शनिवार को नवयुग कन्या विद्यालय में 200 छात्राओं का परीक्षण किया, जिसमें से करीब 81 बच्चे एनीमिक पाए गए और 5 उसमें से क्रिटिकल पाए गए जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 7 से नीचे था। तो उनके परिवार को सचेत करना, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना, उनके प्रणाचार्य के माध्यम से हम लोगों ने आगे कार्रवाई की है। हमारा ये दूसरा कार्य हम यहाँ पे चल रहा है एफिशिएंट गर्ल्स सेंटर कॉलेज में। आदरणीय प्रिंसिपल महोदया के सौजन्य से इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक 200 का टारगेट लेके हम चल रहे थे, 100 बच्चे हो चुके हैं और मुख्यतः स्कूल छूटने तक उम्मीद करते हैं कि 200 और हो जाएंगे। देखिए, एनीमिक के लक्षण तो ऐसे नहीं मालूम पड़ते हैं। जो साधारण लक्षण, जो थकान होना, कमजोरी होना, सुस्ती छाना, एकाग्रता नहीं रहना, ये सब लक्षण होते हैं। जब एनीमिक बच्चा टेस्ट के द्वारा पाया जाता है तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कुपोषण का शिकार होता है बच्चा, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से बच्चे हम लोगों को मिलते हैं तो उन लोगों को डॉक्टरी सलाह से, क्योंकि देखिए हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, हम उनको उचित मेडिकल प्रोफेशनल के पास लेके जाके उनके माता पिता अभिभावक के द्वारा उनका पूरा इलाज करवाते हैं, जिससे वो बच्चा एनीमिक ना हो। और एनीमिया होने का, देखिए लड़कों में एनीमिया बहुत कम पाया जाता है, मुख्यतः एडोलेसेंट एज में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं उस समय एनीमिया होना इनका बहुत ज्यादा एक संभावित रहता है, इसलिए हम लोग इस समय कराते हैं। लखनऊ में लेते मेडिकल कैंप पे और कितना टाइम होता है, लगभग कितने कॉलेज और हैं? देखिए, हम लोगों का टारगेट तो है बहुत लंबा, लेकिन हम लोगों का जो संस्था है ये स्वपोषित संस्था है, इसमें कोई एड नहीं आता है। हम लोग सारे रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी सरकारी सेवा दे चुके हैं और इस समय जनसेवा कर रहे हैं। तो हमारी पेंशन में से ही जो सहयोग मिलता है, बाकी जो दानदाता हम लोगों को दान दे के जाते हैं, उसी से हम लोग ये सेवा प्रकल्प चलाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास मतलब समस्या जो है वो मुख्यतः संसाधन की है। अगर आप लोगों के माध्यम से ये जागरूकता फैलती है और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ के इस नेक पुनीत काम में वो सहयोग देना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनको हम तन मन धन से अपना सेवा प्रदान करेंगे। धन्यवाद।